हेलो एवरीवन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, इसमें वेरियस लेसन्स है जो हमें सीखना चाहिए और जो सोसाइटी है इसे अवेयर भी करना चाहिए। मैं बताता हूँ क्या है। एलन मस्क वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे, उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो क्या डिप्लोमेसी वगैरह प्ले कर रहे हैं, क्या पॉलिटिक्स वगैरह प्ले कर रहे हैं, वो हम बाद में बात करेंगे कभी। बट जो स्कैंडल हुआ है उसके बारे में बात करना जरूरी है। बट ये जो पूरी स्कैंडल हुई है यूनाइटेड किंगडम में, इसको समझने के पहले हमें एक टर्म को समझना पड़ेगा, ग्रूमिंग। आखिर ये ग्रूमिंग होता क्या है? दोस्तों देखिए, वर्ल्ड में काफ़ी आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे, स्पेशली जो फीमेल चाइल्ड है, काफ़ी ऐसे फीमेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड्स भी होते हैं, मैं लेकिन एक सेक्टर के बारे में बात करता हूँ, मैं एक जेंडर के बारे में। काफ़ी आपको ऐसे फीमेल चाइल्ड मिलेंगे जो हो सकता है वल्नरेबल सिचुएशन में हो, उनकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, उनके घर में सिचुएशन अच्छी नहीं है। एट द सेम टाइम हो सकता है कि ये इनके फैमिली से ये लॉस्ट हो चुके हैं और ये केयर होम्स में रहते हैं। तो इस तरीके के फीमेल चाइल्ड जो कि वल्नरेबल सिचुएशन में होते हैं, तो कुछ लोग जो है जिनकी गंदी नज़र होती है, ये इनके ऊपर नज़र रखते हैं, उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए गिफ्ट देंगे, उनको बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट वगैरह दिखाएंगे, उनका पूरा जो ट्रस्ट है उसे गेन करने की कोशिश करेंगे। और एक बार जब इनका ट्रस्ट जीत जाते हैं, उसके बाद असली ये जो है इनको पार्टीज वगैरह लेके जाएंगे, इनके लिए गिफ्ट वगैरह देंगे, इनको ड्रग एडिक्शन में डालेंगे, अल्कोहल वगैरह दिया जाता है। और जब एक बार अल्कोहल ये सब चीज़ हो गया, फाइनली इनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करेंगे काफ़ी बार। बिकॉज ये जो फीमेल चाइल्ड है जो वल्नरेबल सिचुएशन में है, हो सकता है वो इनके बातों में आ जाए बिकॉज ऑफ कोअर्शन और एनी अदर रीज़न, क्योंकि हो सकता है उनके पास उतनी मैच्योरिटी ना भी हो। बट काफ़ी बार ये भी होता है कि इनको अल्कोहल वगैरह अदर एडिक्शन करके इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन भी किया जाता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। तो सिमिलर सिचुएशन जो है ये उजागर हुआ यूनाइटेड किंगडम से। मैं बताता हूँ क्या है। दोस्तों देखिए, एक रिपोर्ट निकला था बेसिकली 1997 से 2013 तक नदर्न इंग्लैंड में ऑलमोस्ट 1400 से ज़्यादा जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस है ये निकल कर सामने आए। और ये मोस्टली था यूनाइटेड किंगडम की रॉदरहैम सिटी से। ऑलमोस्ट 1400 से ज़्यादा चाइल्ड्स के जो अब्यूज़र्स है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, इसके बारे में ये नंबर्स जो है ये निकला। अब होता यह है, जब ये मुद्दा भी अपने आप नहीं निकला, इसके लिए भी जो नेशन वाइड इंक्वायरी हुई थी। और जब ये नेशन वाइड इंक्वायरी हुई थी, उस समय जो इसका चेयर करी थी वो करी थी प्रोफेसर एलेक्सिस जे। और ये जब एलेक्सिस जे जब इन्होंने इसका चेयरिंग किया था, तो उस समय अपनी रिपोर्ट वगैरह निकाला था और इन्होंने कहा था कि ओवरऑल इस नेशन वाइड इंक्वायरी से ये पता चला कि इस पीरियड में ऑलमोस्ट 1400 से ज़्यादा जो बच्चे हैं इनको एक्सप्लॉयट किया गया। तो उस समय जो एक्सप्लॉयट करने वाले थे ये थे बेसिकली पाकिस्तान ओरिजिन मेल, ये पाकिस्तान के ओरिजिन बिलोंग थे। एंड यू नो व्हाट, जब ये पूरी केसेस सिचुएशन वगैरह चल रहा था 1997 से 2013 एक्सेट्रा, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ वगैरह हुए हैं। बट ये जो रिपोर्ट है इस वीडियो के रेलेवेंट में, ये 2013 तक की हम बात कर रहे हैं। तो जब ये पूरा सिचुएशन वगैरह चल रहा था, अब्यूज़ वगैरह चल रहा था, काफ़ी जो क्रिटिज्म है ये भी हुआ यूनाइटेड किंगडम की पुलिस का, क्योंकि पुलिस जो है उतनी एक्शन नहीं ले रही है जो लेना चाहिए था, ताकि ये जो पूरी स्कैंडल हो रहा है, यूके ग्रूमिंग स्कैंडल हो रहा है, इसे रोका जा सके, जो विक्टिम्स है उन्हें जस्टिस दिया जा सके, जो रेप वगैरह कर रहे हैं, जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयट कर रहे हैं उन्हें पनिश किया जा सके। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिज्म जो है किया गया यूनाइटेड किंगडम की पुलिस का। अब पुलिस कहती है कि भैया इन्होंने उतना एक्शन लिया नहीं उस समय। एक सोशल मीडिया में इन्फॉर्मेशन ये भी है, ये इसलिए ज़्यादा एक्शन इन्होंने लिया नहीं कि अगर ये लेते तो शायद ये हो जाता कि इसे रेसिज्म मान लिया जाता। भैया व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस इट इज़। अगर आपको दिख रहा है कि पाकिस्तान से ओरिजिन जो लोग इस तरीके के एक्टिविटीज करें, तो आप उन्हें पनिश करो। वाई यू आर वरीड अबाउट रेसिज्म और समथिंग, यू शुड नॉट हैव डन इट, राइट। तो यहाँ पर काफ़ी एलिगेशंस उठे। उस समय 2008 से 2013 तक, ये जो 5-6 साल का टाइम पीरियड था, उस समय जो यूके के आज के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर स्टार्मर, ये उस समय जो पब्लिक प्रोसिक्यूशंस थी उसके डायरेक्टर थे। अब होता यह था, पूरा इंसिडेंट हुआ, काफ़ी सारा नेशन वाइड इंक्वायरी हुई, नंबर्स वगैरह निकले। ये तो सिर्फ मैंने बताया आपको रॉदरहैम का, बट काफ़ी दूसरे सिटीज़ भी है, लाइक ऑक्सफर्ड, ब्रिस्टल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओल्डहैम, कुछ और काफ़ी और सिटीज़ में भी इस तरीके के जो स्कैंडल है ये निकले। बट होता ये है, फाइनली इन द ईयर 2022 जो रिपोर्ट निकलता है, रिपोर्ट में इवन जो प्रोफेसर एलेक्सिस जे है, अपनी रिपोर्ट में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशंस वगैरह भी दिया। अराउंड 20 रिकमेंडेशंस वगैरह थे जिसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया गवर्नमेंट को। तो होता यह है कि अभी पिछले साल जुलाई में हमने देखा कि यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, मिस्टर स्टार्मर नए प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं। तो इनकी भी कोशिश है कि इन जो रिकमेंडेशंस वगैरह जो किए हुए हैं इसको थोड़ा सा फास्टली इंप्लीमेंट किया जा सके।
बट होता ये है, अभी तक मुद्दा शांत था, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में जो यूके की सेफ गार्डिंग मिनिस्टर है, आई थिंक मिस जेस फिलिप्स कोई है, अब यूके की जो ओल्ड हैम है वहाँ भी 2010 से 2022 आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली टाइम फ्रेम याद नहीं है, बट हमें मुद्दा याद रखने की जरूरत है। तो ओल्ड हैम में जो जिस तरीके के जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस वगैरह निकले, तो ओल्ड हैम की जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, ये इन्हें कहता है कि भैया नेशन वाइड इंक्वायरी करो। बट ये जो जेस फिलिप्स है, इन्होंने कहा, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया नेशन वाइड इंक्वायरी को। द मूवमेंट नेशन वाइड इंक्वायरी रिजेक्ट हुआ, तो उसके बाद इमीडिएटली ये मुद्दा जो है बाहर आना शुरू हो गया। अब जैसे ही मुद्दा बाहर आना शुरू हुआ, एलन मस्क जो है इमीडिएटली, अब ये पीछे पड़ चुके हैं मिस्टर स्टार्मर के। ये कह रहे हैं कि मिस्टर स्टार्मर जो है, अब जब तक ये 6 साल जो ये डीपीपी थे, तब तक इन्होंने अच्छा सेक्शन लिया नहीं, और कह रहे हैं कि स्टार्मर जो है ही इज कॉम्प्लिसिट इन रेप ऑफ ब्रिटेन। मतलब ये जो भी जिन लोगों ने भी ये क्राइम वगैरह किया, उनका साथ दिया इन्होंने। साथ ही साथ कहते हैं कि स्टार्मर को जो है अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ देना चाहिए, उनको पनिश करना चाहिए। और स्टार्मर भी कह रहे हैं कि भैया मैं बहुत ज़्यादा एक्शन लिया जब मैं इसमें था, और अभी भी पब्लिक को कह रहे हैं कि आई हैव टेकन एन एक्शन हेड्स ऑन। और ये अभी जब रिसेंटली नई जो इन्वेस्टिगेशन के लिए, नेशनल वाइड इंक्वायरी के लिए जब किया गया था अक्टूबर में, जब रिक्वेस्ट किया गया था, तो उसके अगेंस्ट में स्टार्मर भी कहते हैं कि कोई नई इंक्वायरी वगैरह बैठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो रिकमेंडेशन वगैरह दिया गया था उसको फास्टली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो इसलिए और ज़्यादा क्रिटिज्म जो है बन चुका है। अभी नया साल नया साल आया है, 6-7 दिन भी हुए नहीं है, एंड इस तरीके का जो प्रेशर है इंटरनेशनली, अब एलन मस्क जो है ये इनके अगेंस्ट में लगा रहे हैं, मिस्टर स्टार्मर के अगेंस्ट में। तो एलन, अगर हम ओवरऑल केस देखें तो ये सिचुएशन था यूके में, बट अगर हम एलन मस्क के व्यू में देखें तो एलन मस्क की जो इंटरफेरेंस है वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज में अभी बढ़ते जा रही है। और एक तरफ ऑलरेडी आपका कनाडा हो गया, एक तरफ हमारा वेनेजुएला वगैरह हुआ, ब्राज़ील हुआ, एंड नॉर्थ कोरिया वगैरह तो है ही, साउथ कोरिया के मुद्दों में भी ये बोलते हैं, एंड अभी ये भी यूके भी आ चुका है सामने। एंड यू डोंट नो व्हेन ही माइट बी इन्फ्लुएंसिंग। देखिए, मैं बाकी मुद्दों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट बीइंग इन पावर, इनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा पावर है उनके पास वर्ल्ड में, और यूएस जो है डिक्टेटिंग पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो हो सकता है एलन मस्क जो है अपनी इन्फ्लुएंस करके इवन आने वाले दिनों में, या हो सकता है पास में भी, हमारी इंडिया की जो पॉलिसीज है इनको भी इन्फ्लुएंस करे। तो ये देखना पड़ेगा किस तरीके से ये सब चीज़ें होती है। अक्सर हम ब्लेम कर देते हैं जॉर्ज सोरोस को कि भैया जॉर्ज सोरोस जो है ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा है बेसिकली जो रूलिंग पार्टी है इसको निकालने के लिए, बट जॉर्ज सोरोस को हम कहते हैं कि ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिला हुआ है, बट एलन मस्क जो है ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं रूलिंग पार्टी को। तो आपका क्या व्यू है ओवरऑल इस मुद्दे पे बताइएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो ये ग्रोइंग वगैरह जो मुद्दा मैंने बात किया, ग्रूमिंग वगैरह, सोसाइटी को अवेयर करिए, जितने बच्चे हैं सबको आप अवेयर करिए, एजुकेट कराइए, ताकि हमारे देश में भी जो बच्चे हैं सब सावधान रहे और उनके साथ किसी भी तरीके का गलत काम ना हो। एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, दूसरों के साथ भी शेयर करिए। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज यूजुअल, चीयर्स।